दो तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, एक तो फिजिकल होता है, दूसरा मेंटल। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सर का दर्द, पेट में दर्द होना, नींद की कमी होना, भूख ना लगना, घुटनों में दर्द होना, पेट साफ ना होना। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कि एंजाइटी क्या होती है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें कब काउंसलिंग की, थेरेपी की और कब मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। एंजाइटी को चिंता भी कहते हैं और इसकी दूसरी वर्ड मीनिंग देखी जाए तो इसको घबराहट और बेचैनी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि बेचैनी और घबराहट ये एंजाइटी नहीं है। एंजाइटी जो है कि बेचैनी और घबराहट से बढ़ करके कोई और चीज़ है। ये एंजाइटी एक कॉमन फिनोमिना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एंजाइटी होती है। सपोज़ कि आपको अचानक से कहीं जाना हो, सफ़र पे जाना हो और आपको इस बात का अंदेशा लगे कि कहीं मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए, कहीं मेरी बस ना छूट जाए, तो उस टाइम पे आपको एंजाइटी होगी। या फिर आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो जिसकी आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप पहले से अवेयर भी हो और आपको लगे कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा और मैं फ़ेल हो गया तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा या फिर मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, तो उस सिचुएशन में आपको एंजाइटी होगी। और ये एंजाइटी एक नॉर्मल कैफियत है। एंजाइटी जब होती है तो उस टाइम पे इंसान सतर्क हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाती है ताकि उस सिचुएशन से वो निपट सके या तो फिर उसको अवॉइड कर सके। और ये एंजाइटी अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। अच्छी कब होती है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारी बॉडी में एक अलार्म सिस्टम होता है जो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं। और ये स्टिमुलेट होता है तो बॉडी की एनर्जी जो इकट्ठी हो जाती है और जो सिचुएशन हमारे सामने होती है जिसकी वजह से हमको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, उससे लड़ने के लिए या फिर उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या काम करती है। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन से नहीं लड़ पाते हैं और हमको बहुत डर लगने लगता है, हम अपने आप को अनसेफ फील करने लगते हैं या फिर और एंजाइटी अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। अच्छी कब होती है कि जब आपके सामने जो सिचुएशन क्रिएट होती है, आपको लगता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप हैं उस इन्वायरमेंट में जो सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, स्टिमुलेट होता है जो पूरी बॉडी की एनर्जी इकट्ठी कर लेता है और उस सिचुएशन से निपटने के लिए वो आगे बढ़ता है ताकि हम उस सिचुएशन से निपट सकें, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और वो एंजाइटी जो है कि आगे ना बढ़ पाए, डिसऑर्डर का रूप ना ले। यहाँ तक तो सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल है, जहाँ तक हर इंसान जो है कि मैनेज कर लेता है। लेकिन जो मैनेज नहीं कर पाता इसको और उसको ये लगता है कि मेरा माशरा, मेरी सोसाइटी मेरे लिए अनसेफ है, लोगों से डर लगने लगता है, जब वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अनसेफ फील करने लगे तो वो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप लेती है। तो उसमें जो सबसे कॉमन फिनोमिना है वो है कि ओवर थिंकिंग होना। जब ओवर थिंकिंग होगी किसी भी चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, इररिलेवेंट थॉट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे, तब वो डिसऑर्डर का रूप लेती है। डिसऑर्डर में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो उससे पहले आप क्या करें, आप साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से आप तुरंत मशवरा करें। आप उसके लिए आप सलाह लें कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, इसको हम कैसे बचें, ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करें। अब एंजाइटी इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि GAD जिसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, और फोबियाज होती है, पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, और OCD होती है यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि बहुत कॉमन है आज। अब बहुत कोविड के बाद से बहुत लोगों के अंदर ये OCD पाई जा रही है, और PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और भी कई टाइप्स हैं इस एंजाइटी के। तो यहाँ पे सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हर एक डिसऑर्डर उसके सिम्टम्स के साथ अलग अलग वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब बात करते हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें दो तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, एक तो फिजिकली होता है, दूसरा मेंटली होता है। फिजिकली में सर में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, पेट में दर्द होना, मितली आना और भूख ना लगना, नींद की कमी होना, घुटनों में भी दर्द होना, पेट साफ ना होना, लगेगा ऐसा कि सांस रुक कर आ रही है, कभी कभी ऐसा बदहवासी का शिकार हो जाना कि बेहोश हो जाना, चक्कर आना। और जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो सोसाइटी में जो एक माइंड सेट लोगों का बना हुआ है, तो तुरंत दिमाग जाता है कि लगता है इसको कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर किसी ने कुछ कर दिया हो, एंड सो ऑन, जो भी लोग सोचते हैं, तो दिमाग तुरंत वहीं पर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको लगे तो तुरंत समझ जाइए कि इसको एंजाइटी है, घबराहट हो रही है, बेचैनी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मेंटली सिम्टम्स की बात करें तो उसमें चिड़चिड़ापन होना, ओवर थिंकिंग होना, और लैक ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन की कमी होना, अनकंफर्ट फील करना, तो क्या और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सारे जो है कि उसके एंजाइटी के सिम्टम्स हो गए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इससे कैसे बच सकें। जब भी आपको ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स आपको लगे कि हाँ ये सारे सिम्टम्स मुझको आ रहे हैं, तो तुरंत आप जो है कि काउंसलर से या फिर साइकोलॉजिस्ट से आप तुरंत जो है कि उससे कॉन्टैक्ट करें, उससे काउंसलिंग सेशन लें, उससे जो है कि परामर्श लें उससे। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि एंजाइटी से कैसे बच सकें, कि ताकि वो एंजाइटी डिसऑर्डर को रूप ना ले। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। आपको नींद अच्छी लें,
खाने पीने पे अच्छा ध्यान दें और रिलेशनशिप को मेंटेन रखें। अकेलापन कभी ना फील करें, कभी आइसोलेट अपने आप को ना करें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। और जो कि रियल लाइफ में कि जो चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग चल रही है तो उस पर विचार करें, उस पर जो है कि सोचें समझें उस पर कि जो थॉट्स प्रोसेस हमारा चल रहा है क्या वो जीवन की वास्तविकता से उसका कोई संबंध है, लेना देना है या नहीं, कि हम बस ऐसे ही बिला फजूल उस पर हम सोच रहे हैं, सोच कर अपनी एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हैं उसको। तो उस पर विचार करें, अपने थॉट्स को लिखें, उस पर फोकस करें कि जिस के लिए मैं परेशान हूँ, जो बात मेरे माइंड में बार बार आती है, फोकस कर रही है, क्या वो बात सही है, क्या उस पर कंसंट्रेट करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेफजूल की चीज़ें हैं तो उसको निकालिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। एक्सरसाइज करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करना, आइसोलेट ना होना और स्लीप यानी नींद अच्छी लेना, खाने पीने पे ध्यान देना और रियल लाइफ में जीना, इसकी जीवन की वास्तविकता क्या है, इन सब चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे आप तो आप एंग्जाइटी से बच सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है तो उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।